सीखता है। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ, समय हो गया सत्संग का। एक बच्चन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनूंगा। जब तक बच्चों को नहीं सुनोगे, काल माया के देश से कोई बच के निकल नहीं सकता। इतना सख्त पहरा है उसको। यहाँ कर्मों के जाल को इतना मजबूत बनाया है कि इंसान की बस की बात नहीं, जाल को तोड़ के निकल जाए। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि योगी और ब्रह्मचारी नहीं निकल पाए और तारी शक्तियाँ नहीं निकल पाई, तो हम सब गंदे कमजोर कर चुके जीव कैसे निकलेंगे। इसलिए हम सबको निकालने के लिए, हमारी आपकी जीवात्मा को निकाल कर घर पहुँचाने के लिए समृद्ध दाता दयालु आए, लेकिन हमने आपने उनको पहचाना नहीं। यही ना जान पाए किस लिए आए, कौन से काम करेंगे। अगर वो परिचय न देते तो हम कुछ नहीं जान पाते। इसीलिए उनको अपना परिचय देना पड़ा कि जीव बेचारा समझ जाए, समझ करके अपने घर की तरफ चल पड़े, तो इसके यह काम जो युगों युगों का भूला बिछड़ा जीवताओं जीवात्माओं का काम पूरा हो जाए। तो काम को पूरा कराने है, लेकिन हम आप समझते नहीं हैं। वादे बच्चन छूट जाएंगे तो तुम यहाँ पर आ पाते हो। ऐसा मालूम देता तुम्हारे अंदर कोई शौक नहीं है, बच्चन सुनने की कोई इच्छा नहीं, तो जबरदस्ती सुनाया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब वो सत्संग में शामिल शरीफ हो पाता, सतगुरु के वचनों को सुन पाता और अपनी जीवात्मा का उद्धार करने का कारण बना पाता। इसलिए वचनों को चौकसी से सुना कर। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, ऐसे देखो अभी तो कोई नहीं आया।
सब ऐसे सोते पड़े रहते हो, तो तुम्हारा यहाँ आश्रम में आने का मतलब क्या होगा? वही घर वाली रहनी कहनी यहाँ भी करते हो, तो ऐसे तो आए वो खाली खाली लौट जाओगे। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हारे मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर ले, तुम्हारी जीवात्मा के जगाने के काम, सहयोग देने के काम आ जाए। आप तो इस बात को समझते नहीं हो। तुम्हें तो 15-20 मिनट पहले आना चाहिए। इसका मतलब साधना में कोई नहीं बैठता। जब साधना में नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। ये जो अभ्यास या आश्रम पर हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। ये गृहस्थी परिवार में रहकर आप नहीं कर सकते। वहाँ तो बहुत झगड़े झंझट है और यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ केवल आपको भजन ही करना, सेवा करना, और तुम्हारे पास कोई चिंता का यहाँ विषय ही नहीं। न भोजन की चिंता, न लाने की, न खरीदने की, मतलब न बनाने की कोई चिंता नहीं। बना बने आपको भोजन मिलता है तो उस पर समय से तुम यानी भजन ही नहीं कर सकते हो, सत्संग नहीं सुनते हो, फिर कहाँ सुनोगे? और कहीं कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ये वचन सुनने को मिलते हो। सब निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े, सब काल के काम में जुटे पड़े हैं। दयाल के काम को कोई समझ ही नहीं रहा। एक तो कोई करता नहीं है, कोई बताने सुनाने समझाने वाला नहीं है, और जहाँ से सुनाया समझा रहे वहाँ की निंदा से पड़ते। तरह तरह की बुराई निंदा में जकड़े पड़े हैं, बेचारे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अरे जो समय निंदा आलोचना बुराई में देते हो वो समय अपने अपने काम में दो, अपनी जीवात्मा के जगाने में लगा दो, सुमरन ध्यान भजन में लगाओ, सत्संग वचनों को दोहराने पुनरावृत्ति बार बार उनकी करो तो सात वचन तुमको याद आ जाए। लेकिन तुम वही काल का सामान, काल का काम नहीं सब करते, दयाल का काम कोई नहीं करता। अब जैसी जीवों की धारणा है, मानसिकता, वही उतना ही तो काम वो करेंगे। उनकी समझ में ये सब कहाँ आएगा? ये तो उनको उल्टा दिखाई दे रहा है। जिनको दयाल के वचन उल्टे सीधे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनका करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये काल माया का देश है, यहाँ से निकलना जीवों के बस की बात नहीं है। अगर बस की बात होती तो जीव सब निकल जाते। अगर शुभ कर्मों, अच्छे कर्म, नेक कर्म करके निकलना होता तो सब निकल जाते। ये तो तुम 3 युगों से कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पाए। ये बात तो बेचारी वैसी वैसी फंसी पड़ी। इसलिए लाग दया कोमल चित संता, जब संतों के हृदय में दया उठी तो उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए और जगाने का काम किया। जगाने का माध्यम आधार है नाम। वो नाम जो जगाया जाता वो जगाता है। सुनाने वाला, पढ़ने वाला नाम जीवात्मा को नहीं जगा सकता। वो जिसने नाम को जगाया और सिद्ध किया है वही जीवात्माओं को उसी नाम से जगाएगा और जगा कर उनको घर पहुंचाएगा। ये तो उसका काम जगाने वाले का। और बीच में कोई सुनाने वाला मिल गया तो तुम उसी में फंस गए। ये बहुत अच्छा कह रहा, बहुत अच्छा। अरे कह रहा है कि देख के कह रहा, कि पढ़ के कह रहा, कि सुन के कह रहा, कि करके कह रहा है। इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए। देखो किस तरह कहते हैं कि हम आप किस काम के लिए आए या हमें आपको मानव शरीर किस काम के लिए मिला। दोनों जानकारी आपको रखनी है। तो कह पूछ रहे हैं, जागी हुई सूरत ही सूरतों को जगा सकती। जो गफलत की नींद में सोई है उनको जागी हुई सूरत ही जगा सकती। उसी जागी हुई सूरत को सतगुरु कहते हैं। उन्हीं की जीवात्मा जगी है, वही जगा सकते हैं, वही जगा कर घर पहुंचा सकते हैं। और ये काम धनी मानी ज्ञानी विज्ञानियों का नहीं है। तो बहुत गहन विषय है। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जोड़ो री कोई सूरती नाम से, जोड़ो रे कोई सूरती नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से,
सूरज को नाम से जोड़ो, या सूरज को नाम से जोड़ने वाला मिल जाए, है कोई ऐसा? उसकी तलाश करो। और आपको केवल यही काम, जहां मन को जोड़ा है, लगाया है भोगों में, वहां से हटाना, वहां से हटाओ और इधर जोड़ो उसको। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ये तन धन कुछ काम न आवे, यह तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे, यह तन धन कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से, पड़े लड़ाई जाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती। ये तुमको शरीर मानो तन मिला है, ये आपके काम नहीं आएगा, यानी ये आपके साथ नहीं जाएगा। तन और धन, धन को धन कमाने में लगाया, न तन जाएगा न धन जाएगा, और अंत में जमराजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछेगा घाट पर कि भाई तुमने क्या क्या किया, तो वहां तुम झूठ नहीं बोल सकते। वो तुरंत कर्मों की वही दिखाएगा, दिन तारीख महीना सब बताएगा, इस दिन इस तारीख महीने में तुमने ये बुरा काम किया, ये पाप किया, ये अच्छा किया या पुण्य किया, सब पूरे कर्मों की वही खोल के दिखाएगा। वहाँ हमारा आपका झूठ चलने वाला नहीं, वहाँ आप छिपा भी नहीं सकते। तो कहते हैं कि ये धन तन, जिसमें तू तन माने शरीर को जो धन कमाने में लगा दिया, सारा जीवन इसी में निकाल दिया, जमराजा जब पूछेगा तो तुम बताओ क्या आप उसको बयान करोगे। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखो किस तरह समझा के कह रहे हैं कि अब तो समय मिला अति सुंदर, 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 शीतल हो बच घाम से, शीतल हो गाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती। आज तुमको जो मानो तन मिला है, यही समय आपके लिए सुंदर है। इसमें भी अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर 84 के चक्कर में फिर चलो जाओगे। अगर ये मानव शरीर का समय निकल गया, फिर ऐसा अच्छा समय जीवात्मा के उद्धार का और किसी शरीर में नहीं है। कह रहे शीतल हो तो वो काम कर लो जी, तुम ठंडे हो जाओ। और ये जो काम करो तो लोभ मोह की अग्नि है, इसमें जल रहा है, तो ये कम हो जाए, तुम ठंडे हो जाओगे अगर नाम से जुड़ लो, और किसी से नहीं। कि सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। मन को हटाओ काम से, मन को हटाओ काम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम। इसलिए जो जीवात्मा का आधार नाम है,
जो नाम दान आपको मालिक हमें आपको दिया, कहते हैं उस नाम का स्मरण करो और सदगुरु की सेवा। सेवा माने उनके वचनों का पालन, हुकुम आदेश का पालन करो, ये सदगुरु की सेवा है। कहते हैं दोनों काम कर लो तो तुम्हारा ये काम संभव हो सकता है। और मन को काम करो, लोभ मोह अहंकार से हटा लो। आगे क्या करें कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, इंद्रिय कुछ बस कर राखो, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुरु नाम से, पियो घूट गुरु नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत कहते मन को इंद्री घाटों में जो भोगों का गंदा रस ले रहा है, मन को इंद्री घाटों से रोको, उसको उधर से हटाओ, इधर नाम में लगाओ। तो क्या कह रहे हैं, और गुरु ने जो नाम दिया उसी नाम को घूंट को पियो, उस घूंट को पियो जो अमीर रस है, जीवात्मा का असली भोजन है, वो बाती यानी वो करे। तो आगे समझा के क्या कहना है कि लगे ठिकाना मिले मुकामा, मिले ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूट मन के दाम से, छूट मन के दाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ी कोई सूरत कहते जब मन को इंद्री भोगों के घाटों से हटाओगे, जब मन को जब नाम में लगाओगे, तब इसे अपना ठिकाना यानी अपना घर मंडल मुकाम मिलेगा। तब तक ये नहीं मिलेगा जब तक इंद्री घाटों का गंदा रस जो पी के खराब हो रहा है, इससे आप रोकोगे नहीं। और क्या कह रहे हैं कि छूटो मन के दाम से, मन जो भोगों के दामन में फंसा हुआ है, तब इसका कोई छुटकारा हो सकता है। ऐसे जिसे कोई हटा नहीं सकता, उधर से कोई मोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इसका लगाव कितने युगों से, सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल इसी में लगा है, इसी को अपना सर्वस्व मान लिया। तो कहा धीरे 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 से इस मन को उधर से हटाओ, जो गुरु ने नाम का आधार दिया है, इस नाम से मैं इसको लगाओ, तो धीरे 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 ये भी अपने घर पहुंच जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस। इतनी बात कहते हैं कि जब भजन करोगे, ये आलसपन लापरवाही खत्म करो और नित्य घाट पर बैठो, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को, आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोक कर कहते नाम की कमाई करो। क्या करें कि भजन करो आलस सब छोड़ो, भजन करो आलस सब छोड़ो, निकसी चलो कल के गांव से, निकल चलो कल के गांव से, जोड़ो री कोई
सूरत नाम से। जोड़ोरी कोई सूरती नाम आज सब आलस प्रमाद छोड़कर जब भजन करोगे तब इस काल के घर से निकल पाओ। नहीं जो ऋषि मुनि नहीं निकल पाए तो हम सब कलयुग के गंदे जुग कैसे निकल पाएंगे। एक एक वचन एक एक युक्ति उपाय जब वो कैसे बताते हैं, यही महापुरुषों की दया है। आगे क्या कह रहे हैं कि दम दम करो विनती गुरु से। 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 वही निकालेंगे चाम से। वही निकालेंगे चाम से। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। जोड़ोरी कोई सूरती नाम कैसे हर पल हर घड़ी अपनी गुनाहों की माफी मांगो, बिनते विनय प्रार्थना करो, क्योंकि चमड़े के शरीर से जीवात्मा को वही निकाल के घर पहुंचा सकते। और किसी के बस की बात नहीं है कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जीवात्मा को निकाले और निकाल के घर पहुंचाए। ये काम किसी के बस का नहीं है। आगे समझा के क्या करें। और उपाय और उपाय न ऐसा कोई। और उपाय न ऐसो कोई। और उपाय न ऐसो कोई। रटन करो सुबह शाम से। रटन करो सुबह शाम से। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। जोड़ोरी कोई सूरती कहते और कोई शरीर इंद्रियों से किया जाने वाला कोई भी कर्म कोई उपाय ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए और मालिक से मिलाए। जो शरीर इंद्रियों से हमने आपने आज तक पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान वन जप गंगा स्नान जो किया, ये निकालने का उपाय नहीं था। ये तो मन की पूर्ति का सामान मांगने का तरीका था। आपने ये काल का सामान मांगा और मांग करके काल के कर्जदार बन गए। अब हम कर्जी बन गए काल के, तो उसका कर्जा कैसे उतरेगा। कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो। ऐसे नहीं मन बुद्धि चित्त को रोक कर। जब नाम की कमाई करोगे, ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी जीवात्मा के काम आएगी। बाकी जो मन तन से जो तुम दान की कमाई करते हो, ये सभी इसमें से कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। हम अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए कि हम कौन सी कमाई करें, क्योंकि हम तो शरीर इंद्रियों को लाभ और मान और सामान पाने वाली कमाई करते रहे और उसी में फंसते रहे, कमाते रहे, भोग करते रहे, उसी में फंसते रहे। निकलने का उपाय तो ये मिला है। तो समझा के क्या कह रहे हैं, सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर, मन के घाट पर बैठकर तुमने मन की मनोती पूरी की है। इसी को भोगों के सामान दिलाए और इसी में इसको लगाया है। लिहाजा इतना वो सराबोर हो गया कि अपने आप निकल नहीं सकता। सारी शक्ति ताकत मन ने अपनी भोगों में खर्च कर दिया, अब बेचारा निकल नहीं पाएगा। तो कहते हैं सुबह शाम जो सतगुरु दाता समृद्ध दयाल ने हमें आपको जो नाम दान दिया, उस नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठकर सुबह शाम करे। हाजिरी दे। जैसे घर आप आइए, घर मकान गंदा हो जाता, दोनों टाइम आप झाड़ू लगाते हो। दिन भर की गंदगी शाम को और रात की गंदगी सुबह झाड़ू लगा के आप निकालते हो। ठीक इसी तरह से ये मनुष्य मंदिर जो गंदा हो गया, इसमें भी दोनों वक्त झाड़ू लगाओ। वो नाम की झाड़ू
सुबह और शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई, यही झाड़ू लगाना। तो इससे क्या होगा, ये सब गंदगी निकल जाएगी, तो आप अपने घर जाने के काबिल बन जाएंगे। क्योंकि कोई गंदगी यहाँ की लेके घर नहीं जा सकते। कोई कर्म करके जब तक उसका फल भोगा नहीं दिया जाए तब तक आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। इतना कठिन बंधन उसने कर्मों का बना दिया। आगे समझा के क्या कह रहे कि प्रीति लाए नित करो साध संग, प्रीत लाए नित करो साध संग, प्रीति लाए नित करो साध संग, प्रीत लाए नित करो साध संग, हट रहो जग के खासोयाम से, हट रहो जग के खासोयाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, री कोई सूरती नाम से। तेरे जो जुमने भोगों से प्रीत की, काल के सामान से प्रीत की है तो तुम फंस गए हो। कहते अब जरा सतगुरु से प्रीत करो, और जो उन्होंने नाम कीर्ति नाम उपाय हमें आपको दिया, हम उससे प्रेम प्रतीत करके अपना ये काम बना ले और जग के खासोयाम से अपने को अलग करते। जो जग में फंसने का सामान, इसी सामान को हमने आपने भूलवश अज्ञानतावश अपना मान लिया। अब इसकी मान्यता दे दी और इसी में हम आप फंस गए। हमें मालूम नहीं था कि हम फंस रहे हैं, कि मतलब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यह कुछ जीव को नहीं मालूम था। ये तो जब सत्संग वचन सुनने को मिले तब ये थोड़ी थोड़ी जानकारी हुई कि हम कहीं फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने फंसने की जगह बताई कि इंद्री घाटों में जो गंदा भोगों का रस जो क्षणिक ले रहा है ये मन, यही से फंसाने का यही कारण है। तो धीरे धीरे इन भोगों से अपना लगाव कम करो और नाम से अपना लगाव रिश्ता बढ़ाओ, जोड़ो इधर। तो इधर का कम करो, इधर जोड़ो, और जब इधर पूरा हो जाएगा तो इधर पूरा काम करेगा। मन तो बहुत काम करने वाला, 24 घंटे दौड़ता रहता, कभी विश्राम नहीं लेता। शरीर थक जाता है तो आप सो जाते हो, गिर जाते हो, लेकिन ये तरह तरह के सपने आपको दिखा रहा, इसका मतलब ये कभी बैठते ही नहीं, ये चलता ही रहता, ये दौड़ता रहता घोड़े की तरह। मतलब यानी जब इतनी इसकी चाल और रफ्तार है, अगर इसको मोड़ दिया जाए तो उधर भी उतने काम करेगा। जिधर जितना काम इधर कर रहा भोगों में फंसने का, उतना काम उधर नाम के जपने का उधर भी काम करने लगेगा। लेकिन लगाना बगैर सदगुरु की दया से नहीं हो सकता। जीव के बस की बात तो खत्म हो गई। अब उनकी दया हो जाए, कृपा मेहरबानी हो जाए, तो किसी की दया मेहरबानी कैसे मिलती? उनसे प्रेम करो, उनके आदेश हुक्म का पालन करो, और जो वचन फरमाए उन वचनों को याद करो, और धीरे धीरे उन वचनों का अपने जीवन का आधार बना लो, तो हमारा जीवन वचनों के अधीन हो, उधर उस तरह हो जाएगा, तो हम इधर से निकल चलेंगे। एक एक बात को कैसे समझाते कि सतगुरु स्वामी कह समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। लगो जाए सतनाम से, लगो जाए सतनाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। सतगुरु स्वामी जो हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए, वो बार बार समझाते
कि तुम यहाँ से चलो, अपने सच्चे नाम, जो सच्चा नाम है, उस नाम से जाके मिलो और उसके उस घर मंडल मुकाम में पहुंचो जहाँ की हमारी आपकी जीवात्मा है। तो वो कितनी बातें आप करके आए हैं और किस तरह के वचन सुनाते हैं जो यहाँ पर किसी ने बताया ही नहीं। जीवात्मा के बारे में तो किसी ने चर्चा ही नहीं की। ऐसा मालूम पड़ता कोई जानता ही नहीं था, या तो उनको ये राजभेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर नहीं, ये बात किसी ने नहीं बताई। जो संत महापुरुषों ने आकर यहाँ पर ये राजभेद जो खोला है जीवात्मा परमात्मा का, ये किसी ने न खोला न बताया किसी। तो ये सब बेचारे काल के अधीन रहे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल सदगुरु को होता है। और उस समय ये आए नहीं, इनको ये कोई मिले नहीं। जब उस मंडल से होकर सतगुरु आए तभी बेचारे ये भी नहीं पहचान पाए। जब वो लोगों में जिनको अच्छा भगवान खुदा घाट माना गया, जब वो नहीं पहचान पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव उनको कैसे पहचानेंगे? उनके वचनों पर कैसे विश्वास करेंगे? उनको जो नाम की युक्ति दी है उसको हम विश्वास साथ कैसे उस पर चलेंगे? तो ये सब सत्संग ही कराएगा। धीरे 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 जब वचनों को सुनने की आदत डालोगे तो तुम्हारे मन की आदत वचन सब बदल देंगे। बिना सत्संग वचनों के तुम मन को अपने आप नहीं बदल सकते, अपने आप नहीं सुधार सकते हो। जहाँ लगा है वहां से तुम हटा नहीं सकते हो, यह सत्संग ही करेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मतलब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख सूझबूझ यानी पैदा ही नहीं हो सकती है। कितनी बड़ी बात कह दी। तो बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर उनकी दया के, बगैर उनकी कृपा के ये काम तुम्हारा उलझा हुआ ये सुलझ नहीं सकता। ये सुलझाने के लिए आए, ये उलझी हुई गांठ को खोलने के लिए आए, बंधन मुक्त कराने आए, हमारी आपको जीवात्मा को जगाने आए और घर पहुंचाने आए। लेकिन हमने आपने ऐसे समृद्ध सहयोगी समृद्ध मालिक को पहचान ही नहीं पाया। कौन मेरे लिए आया है, किसको मेरी चिंता है, किसको जीवात्मा को की चिंता है, जीवात्मा को जगाने के लिए क्यों आए, उनका काम क्या है, ये सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से देगी। लेकिन आपने उस पर कभी विचारे कुछ नहीं किया, उधर की तरफ कभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया कि या क्या कहते हैं, किस काम के लिए कहते हैं। हमने आपने विचार ही नहीं किया और सब के सब बेचारे फंसे पड़े। और तुमको कितने दिन सुनाया गया, इतना समय सुनाने समझाने चिताने जगाने का इस समृद्ध लोक मंडल में किसी ने नहीं दिया जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और हमने आपने उनको पहचान ही नहीं पाया, उनके वचनों को समझ ही नहीं पाए, वो किस काम के लिए आए, उनके हुक्म आदेश को हम मान ही नहीं पाए। तो कितना बड़ा नुकसान जीव का होगी। तो सतगुरु दाता के यानी विषय में कुछ समझा के फिर कह रहे हैं बार बार, कम से कम आत्मा के आया और हम उसी को नहीं पहचान पाए तो फिर हम किससे बड़ा काम कराएंगे। क्या कह रहे हैं, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले
परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी बखानी, क्या गति मत उनकी बखानी, क्या गति मत उनकी बखानी। क्या गति मत उनकी बखानी। गुरु ऐसे मिले परम पद की प्राप्ति कराने वाला, यानी जिस घर की हमारी जीवात्मा रहने वाली, उस घर को ले जाकर जीवात्मा को पहुंचाने की। कहा लेकिन हमने उनकी इस पावन पवित्र गति उपाय को, युक्ति को हम आप समझ ही नहीं पाए। कहा उसका क्या बखान किया जाए, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है। जब आप अनुभव में करनी में उतारोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि गुरु का कितना बड़ा सहयोग, कितनी बड़ी हमदर्दी है जो हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने किया। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं अजान महिमा नहीं जानी, 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 बिना में हर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी बखानी। क्या गति मत उनकी वो समझा के कह रहे हैं, मैं अज्ञानी जीव हूँ, हम सब उनकी महिमा कैसे बखान कर सकते, उनकी महिमा का हम बखान इस मुख से कैसे करें। हम सब अज्ञानी कामी क्रोधी लोभी जीव कहते कि बिना उनकी कृपा दया के हम उनको पहचान नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान आगे दिया, क्योंकि ऐसी शक्ति मृत्यु मंडल में कभी आई नहीं थी। अनोखी अद्वितीय विलक्षण ये शक्ति आई है, तो हम आप उसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ कभी आए नहीं, उनका कोई जिक्र नहीं, उनका कोई लेख नहीं, तो हम आप कैसे पहचाने। उन्होंने अपनी पहचान खुद दी। कहा मैं उस लोक से आया हूँ जहाँ से कोई नहीं आया। अभी तक सारे संत सत्य लोग से आते जाते रहे, लेकिन अनामी धाम से कोई नहीं आया। कहा मैं उस लोक से, उस धाम से आया हूँ, उस काम को करने आया हूँ जो काम यहाँ किसी ने किया नहीं। वो नाम लेके आया हूँ जिन नामों ने कभी ऐसे काम को किया नहीं है। देखो कितनी बड़ी महिमा है। अब इस महिमा को हम सब अज्ञानी जीव कैसे जान सकते हैं। कहते उन्होंने अपनी क्रिया कृपा दया मेहरबानी से अपना परिचय दिया। तीन तरह का परिचय दिया। पहले तो बताया कि मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सूरतें रूहें जीवात्मा रहने वाली हैं जो आज बिचारी मनुष्य तन में फंस गई। मैं इनको निकालने आया हूँ, निकाल कर इनको घर, इनके घर पहुंचाने आया। देखो अगर ये परिचय नहीं देते तभी हम नहीं समझ पाते अरे कौन सी शक्ति आई और कौन से काम को करने आई, हमारे हित में आई, हमारे भले में, कि हमारा नुकसान कराने आई। इसीलिए कहा कि बच्चों को बड़े ही हाव भाव चाव से सुना करो, एक एक वचन को घूंट पनी समझ कर पी जाओ। और इन बच्चों को जब पी जाओगे तुम्हारे अंदर वचन प्रवेश करेंगे, तब तुमको हर तरफ से बचाने का काम करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं
कि गति अति गोप न जाने भेदा, 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 ज्ञान जोग कर मिले न 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 भेदा। कहा इनकी गति इतनी गोपनीय है कि ये वेद पुराण भी नहीं जानते। वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष का जंगम नहीं, वो सतगुरु का आदेश। अद्वितीय विलक्षण यानी देश से, मुकाम मंडल से आए हैं। कहना इनका वर्णन तो वेद भी नहीं, 4 वेद 6 7 18 पुराण भी नहीं कर सकते। और ज्ञानी ज्ञान को पैदा कर योगियों ने योग लगाकर भी इस भेद को नहीं जान पाया। जीवात्मा परमात्मा के राज रहस्य भेद को ये कि कोई नहीं जान पाए। सबने अपना समय व्यर्थ में गंवा दिया और असली चीज किसी को मिली नहीं है, जो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों को देने के लिए आए हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि पद उनका इनसे रहे दूरी, 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 ये तो थक रहे काल हजूरी, ये तो थक रहे काल हुजूरी, ये तो थक रहे काल हजूरी, ये तो थक रहे काल हुजूरी। क्या कह रहे उनका पद स्थान लोक मंडल कोई नहीं जानता, उससे ये सब दूर है। ब्रह्म भी दूर, विष्णु शंकर भी दूर, रामकृष्ण भी, देवी देवता सब दूर है। इनकी उस पद से दूरी है, यानी वो नीचे बहुत है, वो पद ऊपर बहुत है। वहां पद के परम पद ज्ञानी हमें आपको मिले, और लेकिन हमने आपने उनको पहचान नहीं पाया। उनके द्वारा दी गई युक्ति को संभाल के लेके रख नहीं पाए और अभ्यास नहीं कर पाए। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से हम सब वंचित हो गए। क्या समझा के कह रहे हैं कि पद उनका इनसे रहे दूरी, पद इनका इनसे रहे दूरी, ये तो थक रहे काल हजूरी, ये तो थक रहे काल कहते ये सब काल की गुलामी करते करते थक गए, लेकिन उनके परम पद को नहीं पाया। क्योंकि काल माया का देश सबसे नीचे और परम पद सबसे ऊपर, और बीच के तमाम मंडल और हैं। कहते हैं ये सब काल की हजूरी गुलामी दास्ता यहीं पर करते हैं, यहीं फंसे रहे, और उस परम पद की जानकारी इनको नहीं हो पाई। आगे क्या कह रहे हैं, ओ दयाल पद अगम अपारा, 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 तीन सुन आगे रह न्यारा, तीन सुन आगे रह न्यारा, तीन सुन आगे रह न्यारा। तीन सुन आगे कहते वो दयाल का पद है, वो दयाल का पद है, सबसे न्यारा अनोखा है। तो हम लोग एक काल के पद में जुटे पड़े, काल की गुलामी, काल की हजूरी, काल की दास्ता में फंसे पड़े हैं। लेकिन वो परम पद, वो दयाल देश बहुत ऊपर है, वहीं से मालिक आए हैं।
हम सबको सुन माँ सुन से भी आगे उनका लोक है, उस लोक में जीवात्मा को पहुंचाने मिलाने आए हैं, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि संत बिना कोई भेद न जाने, 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 उस घर का क्या भेद बखाने, 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 का बिना संत के उस लोक का भेद कोई नहीं जानता। यद्यप संत सतलोक से आए, लेकिन सतलोक अलग लोग, अगम और अनाम, ये सब एक ही मंडल है, एक ही मंडल है। स्टेज 3 है, मंडल एक ही है। कहते हैं कि बिना संत के वो भेद तो कोई जान ही नहीं सकता। ये ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि योगी मान जो अभी तक आए तीनों युगों में, ये उसका भेद क्या जाने बेचारे। ये भी काल की हजूरी, काल की गुलामी दास्ता में ये भी फंसे रहे। उन्हीं भोगों में राज पर धन दौलत पाने की तपस्या करके कहा, तब से राज से नरका। तपस्या करोगे राज मिलेगा, राज का भोग करोगे नरक में चले जाओ। तो कहते ये सब काल की हजूरी, काल की गुलामी करते रहे। दयाल के बारे में इन्हें कोई भेदी नहीं, मालूम ज्ञान नहीं। मैं भी उन चरणन का दासा, 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 भई परतीत बंधी पद आशा, भाई परतीत बंधी पद आशा, भई परतीत बंधी पद आशा, भाई परतीत बंधी पद आशा। मैं उन्हीं संसदगुरु के चरणों का दास हो जाऊं, उनके द्वारा वो भेद मिल जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए। हम सब ये सुरतें जो काल माया के देश में फंसी पड़ी हैं, ये निकल करके अपने घर पहुंच जाए। कहते उस घर का आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत शब्द मार्ग मोई दीना, सूरत शब्द मार्ग मोह दीना, सूरत शब्द मार्ग मोई दीना, सूरत शब्द मार्ग मोह दीना, कृपा कर अपना कर लीना, कृपा कर अपना कर लीना, कृपा कर अपना कर लीना, कृपा कर अपना कर लीना। आज उनके चरणों का दास बन गया तो उन्होंने कहा शब्द का ज्ञान करा दिया, सूरत शब्द मार्ग उन्होंने बताया और इसका भेद दे दिया और कृपा करके अपना लिया, अपनी शरण में ले लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि नित अभ्यास करूं मैं यही, 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 एक दिन पाऊं शब्द विदेही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही, एक दिन पाऊं शब्द तेरे फिर विदेही। उसे सूरत शब्द मार्ग मिल गया, कहा उसका नित्य अभ्यास करें, तब कहीं एक दिन
उनकी दया कृपा हो जाएगी। जीवन उस जीवात्मा को सूरत को शब्द से जोड़ देंगे और शब्द में इतनी ताकत, इतना खिंचाव, इतना मैग्नेटिक पावर है कि खींच करके घर पहुंचा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती हो निहाला, करूं आरती हो निहाला, करूं आरती हो निहाला। करूं आरती हो क्या कह रहे निहाला। सदगुरु मेरे परम दयाल, वो दयाल देश से आया, दया करने आए और परम दयालु है। वो हमें सजा कर्मों की नहीं देने आए, कर्मों की माफी देने आए, कर्मों से मुक्त करा, काल माया के देश से जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचाने आए। ऐसे परम दाता दयालु हैं, उनकी आरती करके हम सब निहाल हो जाए, हमारा सबका कल्याण हो जाए, हम सब ससुरते जीवात्मा अपने घर को पहुंच जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि आत्म थाल परमात्म ज्योति, आत्म थाल परमार्थ ज्योति, आत्म थाल परमात्म ज्योति, आरती थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती, सतनाम पद बोया मोती, सतनाम पद पोया मोती, सतनाम पद पोया मोती। कहते आत्मा रूपी थाल और परमात्मा रूपी ज्योति, उनका प्रकाश, और सतनाम पद माया यानी माला पोई है। सतनाम, सतनाम की माला मोतियों की पौधी है। कहा तब कहीं आरती शुरू होती है, ये बाहर में नहीं। बिन घृत दीप आरती साधु, बिना घी के, चिराग के, बत्ती के, और ये बाहर के कोई आल थाल नहीं, इसमें नहीं। कहते बिन घृत दीप आरती साधु, कोई घे, कोई चिराग, बत्ती वहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए घृत और बातें। वो तो परम प्रकाश देश है, वहाँ चिराग बत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा अखंड प्रकाश, न कभी कम होता है, न घटता है, न बढ़ता है, न कभी खत्म होता है। ऐसे परम प्रकाश चेतन देश की रहने वाली जीवात्मा। आगे क्या कह रहे हैं कि भाव भक्ति से आरत कीनी, 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 पद सद्गुरु जल में भई मीनी, पद सद्गुरु जल में भई मीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी करूं बखानी। गति मत उनकी करूं कहते भाव बखानी। भक्ति, भाव भक्ति से तो वो अपना परम पद दे दिया, जैसे मछली को जल मिल गया और जल पाकर खुश हो गई, लवलीन हो गई। जल ही उसका जीवन, जल ही उसका आधार, जल ही उसका घर मंडल मुकाम है। इसी तरीके से हम सब जीवात्माएं उस मछली की तरह अपने परम पद को प्राप्त हो गई, अपने घर को पहुंच गई।
ये उनकी दया कृपा मेहरबानी से हुआ। आगे क्या कह रहे हैं? ये आरत अब पूर्ण भई, ये आरती अब पूर्ण भई, ये आरती अब पूर्ण भई, ये आरती अब पूर्ण भई, आगे कुछ कहनी नहीं रही, आगे कुछ करनी नहीं रही, आगे कुछ कहनी नहीं रही, आगे कुछ करनी नहीं रही। अब ये आरती पूरी हो गई। जब घर पहुंच गए, जैसे मछली को पानी मिल गया, पानी उसका आधार, पानी उसका जीवन, पानी उसका घर मुकाम है, ऐसे हमारी आपकी जीवात्मा उस मछली की तरह सदगुरु की कृपा दया से अपने घर पहुंच गई और अपने घर में रहकर सुख शांति मिली उसको। देखो कितना बड़ा है। ये संदेश कहीं नहीं होता और आपने सुना भी नहीं होगा। अगर कभी मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में सुना, और आज तो ये कोई नहीं सुना, कोई ये कह ही नहीं सकता, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। परम पद क्या? क्यों तो यहाँ जहाँ रहे इसे काल माया देश को परम पद मान रहे, यही अपना सच्चा देश घर मान रहे, यही काल अपना मालिक इसको समझ रहे, जबकि वो काल है, दयाल नहीं है। काल यानी मतलब सजा सुनाता, मार काट करवाता, जन्म मरण के चक्कर में फंसाता, पाप पुण्य करवाता, फिर उसका भी भोग करवाता, इसी काम में लगाए रहता है। जब संत महापुरुषों ने देखा कि हमारी जीवात्मा बेगुनाह निर्दोष बेचारी यहाँ मन को मित्र बना लेने के कारण फंस गई, अब एक मन का संग दोष लग गया, उसको निकल नहीं पा रही, तब लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश में उसके कर्मों के जाल में फंसा देखकर लेने के लिए आ गए और आवाज लगाई, चलो चलो सब चलो, देर मत करो, देर करोगे तो फिर कहीं फंस जाओगे, जल्दी करो, नाम को पकड़ो, ये नाम डोर शब्द डोर, इसी से इसी को पकड़ा कर तुमको भेजा गया था। काल ने बैका भरमा के तुम्हारी नाम डोर छीन ली है, अब तुम उधर नहीं जा सकती, तुम्हारा आधार जाने का रास्ता ही खत्म कर दिया, इसलिए मैं उसी ही पुनः नाम डोर शब्द डोर को लेके आया हूँ, तुम इसको पकड़ो और अपने घर की तरफ जाओ। लोगों कितना बड़ा काम, जो काम हमारा आपका किसी ने किया ही नहीं, किसी को हमारे काम की जानकारी नहीं, सबने अपने काम में हमको लगाया और फंसाया और इतना फंसा दिया कि हम बेखबर हो गए, हम भूल गए कि किधर से आए थे, हमारा देश किधर है, किसके साथ आए, किसी ने मेरे लिए कोई वादा किया है, हम ये सब भूल गए, इतना ज्यादा भोगों में फंस गए, एकदम सराबोर हो गए कि जो कुछ था जानकारी ज्ञान वो सब खत्म हो गया। अब परेशानी की सेवा कुछ नहीं, अब रोने की सिवा कुछ हाथ में है आपके? कुछ नहीं, क्योंकि हमने बात को माना नहीं, वचनों को सुना नहीं, जीवन में उतारा नहीं, तो फिर मिलेगा वो तो करने के बाद ही कोई, चाहे अच्छा करो तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल, दोनों करने के बाद ही मिलते, बिना किए तो कुछ नहीं, अच्छा बुरा भी नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान दिव्य ज्ञान है, ऐसा अलौकिक ज्ञान है, इसी को संतों ने शब्द ज्ञान कहा है। जब शब्द ज्ञान मिल जाएगा तो अक्षर ज्ञान तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब तुम उसको पढ़ लोगे तो इधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई लिखाई सब फंसाने वाली और उधर का शब्द ज्ञान निकालने वाला। तो अभी हम फंसने वाले को फंसना छोड़ नहीं, समझ नहीं पाए कि वो फंसने वाला है कि हमको निकालने वाला, सब इसी में फंसते गए। जब फंस गए, कोई जीवात्मा नहीं पहुंची, तब उन्होंने देखा कि हमारी जीवात्माओं को निश्चित
काल माया ने बहका भरमा के फंसा लिया है। चलो समय निकल गया है, अब वो निकल गया, अब उनको लेके घर में उनको लाया जाए। ये चिंता केवल सतगुरु को, ये चिंता न ब्रह्मा न विष्णु किसी को नहीं, क्योंकि सब उसी जहाँ तुम वही वो है। अब उनका घर थोड़ा ऊपर तुम्हारे नीचे है, लेकिन काम तो वही है। जिस काम में तुम फंसे हो वो भी उसी में फंसे, उसी रात पाट धन दौलत में, मान सम्मान अधिकार में वो भी फंसे पड़े, और हम आप भी इसी में फंसे। तो जो फंसा हुआ वो आपको कैसे निकालेगा? जो भोगों दलदल में खड़ा वो आपको कैसे दलदल से निकालेगा? भोगों के दलदल में जब फंस जाओगे, अगर तुम अपनी ताकत लगाओगे और नीचे जाओगे, क्यों तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, निकलने के बजाय और तुम अंदर चले जाओगे। इसलिए हमें आपको कोई निकालने वाला जो बाहर खड़ा हो, जिसके हाथ में डोरी रस्सी हो, वो रस्सी पकड़ा के हमें आपको निकाल सकता। यही नामदान नाम डोर शब्द डोर है। इसी को पकड़ा कर सारी सुप्तो जीवात्माओं को काल के कर्मों के जाल से निकाल कर इनको घर पहुंचाती। ये काम है। इस काम को किसी ने आज तक किया भी बताया नहीं किसी, और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली। तुम कहीं चले जाओ, ये जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी उसी को है जिसने शब्द की कमाई की है। शब्द कमाई जो में पूरा, उन चरणों की बन जा दूरा। जिसने शब्द की कमाई की है, उन सद्गुरु दाता दयालु के हम सब लोग यानी धूल बन जाए और अपना बुद्धिमानी होगी। इसलिए हमें आपको अन्यत्र कहीं फंसना नहीं, कहीं जाना नहीं, क्योंकि कहीं चले जाओगे सब जगह माया का खेल, सब जगह माया का जाल, और जाल में फंस जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। हमें उधर जाना है जिधर दयाल काल को भगाने की आवाज लगा रहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। हमें उनकी तरफ जाना है। यहाँ तो कोई किसी ने ऐसी आवाज लगाई नहीं है, और न कोई लगा रहा, न कभी लगाई, न लगा रहा, न कोई लगाएगा। युग को बात नहीं। भगाने का मतलब कि हम उससे बहुत प्रबल हैं, वही तो भगा पाएगा। जो प्रबल सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ वही काल को भगा सकता। न ब्रह्मा भगा पाए, न विष्णु, न शंकर, न रामपेट, न कोई देवी देवता। ये तो सब काल की हजूरी गुलामी कर रहे हैं, काल के अधीन है। लेकिन आज एक अनोखी आवाज लगी है मृत्युलोक मंडल में कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाकर सबको दूंगा, बनवाऊंगा नहीं, स्वयं बनाऊंगा। जो इतनी शक्ति सामर्थ्य रखता है, तभी कहते हैं हमें तो किसी की जरूरत नहीं। अगर तुम सब लोग भाग जाओ तभी मैं अपना काम कर लूंगा। जो इतना समृद्ध भूमंडल पर आया, हमारी आपकी, जिसको मतलब जरूरत ही नहीं, अपने आप स्वतः कहते चाहे आसमान फाड़ के या पृथ्वी फोड़कर परिवर्तन होगा निश्चित। उसे कोई माई काला रोक नहीं सकता। इतना जबरदस्त जब वादा है, संकल्प है, प्रतिज्ञा, लेकिन हम अब कुछ नहीं समझ पाए, कुछ समझ में आया ही नहीं, क्योंकि हम उनकी शरण में तो किसी पुण्य कर्म के पहुंच गए और उनके बच्चों को नहीं समझ पाए। कानून ने सुना जरूर, लेकिन रोक नहीं पाया और जीवन में उतार नहीं पाया, विश्वास बना नहीं पाया, इसलिए सब के सब हट गए। कितनी दूर चले गए, अब दूरी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा लग रहा ये कभी वापस नहीं आ पाए। लेकिन पतंग जैसे हाथ में उड़ा, आसमान में उड़ाने वाला पतंग बहुत ऊपर चली जाए आसमान में, देखने वाले कह रहे हैं अरे बहुत दूर चली गई, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, न डोरी दिखाई दे रही। लेकिन जो उड़ाने वाले के हाथ में डोरी है, वो तो जब चाहेगा पतंग को खींचकर अपने पैर के अंगूठे पर रख देगा। जिन्होंने नाम दान दिया है, कहा हमारा जीव कहीं चले जाए, कहीं भाग जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मैं सबको खींच करके उसी लाके खड़ा करूंगा
जहां पर खड़ा किया था। अब इसमें से कौन विरोधी रहेगा? अरे भाई, हमारा विरोध नहीं किसी से, हमारा सहयोग है सबसे। सहयोग मांगने का, सहयोग करने का। मैं तो विरोध की कोई बातें नहीं करता। मैं तो यही कहता, जितने गुरु परिवार के सदस्य हैं, नामदानी, अपने को गुरुमुख कहते हैं, गुरु का भक्त, गुरु का शिष्य कहते हैं, अगर सब लोग गुरु परिवार को संगठित करने लगे और मेरा सहयोग दे दे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इनमें होने में देर नहीं लगी। लेकिन तुम और विरोध में जुटे पड़े हो। एक तो कोई कर नहीं रहा, जो कर रहा, कह रहा, बता रहा, उसका विरोध हो रहा। ये हमेशा हुआ। सच्चे अच्छे मार्ग पर चलने वालों का हमेशा विरोध ही हुआ। सहयोग तो बहुत कम लोग दे पाए। राम को किसने सहयोग दिया? किसी क्षत्रिय ने दिया था? अयोध्यावासी किसी ने सहयोग किया था? वो तो प्रमाण इतिहास आपके सामने। जब किसी ने सहयोग नहीं किया, बेचारे 14 वर्ष जंगल में मारे मारे घूम रहे, दर दर ठोकरे खा रहे, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर सिजदा प्रणाम करके उनसे शक्ति और अस्थि हासिल कर रहे। किसी ने सीताराम की जय बोली थी? नहीं तो तू अल्लाह मचा रहे, तो उससे क्या बोलेगा? वो तो समय से शक्ति आई, उसी समय में तुम उनको पहचान लो और उनके बन जाओ और अपने आप को उनके हवाले कर दो, वो सब तुम्हारे गुण अवगुण को सब ठीक कर देंगे। लेकिन हम हवाले कहाँ कर पाते? हम तो विरोध में रहते, हमेशा विरोध हुआ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत। बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूमे। किसी ने सीताराम की जय नहीं बोली थी। और क्या क्या कठिन यानी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने एक छोटा सा यानी देसी परिवर्तन, राम राज्य लाने का एक परिवर्तन की आवाज थी। यहाँ तो सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। कितनी बड़ी चीज है। जब तो वो छोटे से परिवर्तन की बात को नहीं समझ पाए हो, जब उन्होंने मार काट हिंसा करना शुरू कर दिया, मारे डर के भय के सब लोग मान लिया, सब डर भय से मान लिए। ऐसे नहीं माने थे, लेकिन वो काल शक्तियां थी, उनका काम मार काट करके सुधार। लेकिन दयाल शक्ति मार काट के सुधार नहीं करेगी, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करके दिखा देगी और सबको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा। कहा था मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। मेरा ये काम अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो सब कुछ तो हमें आपको बताया गया, लेकिन हमने कोई विचारे नहीं उस पर किया। और एक दो दिन नहीं, 60 वर्ष सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया। और मतलब बेटी बहन की पहचान भी आपको कराएंगे। एक काम तो सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। स्वतः अपने मान सम्मान का काम किया तो उनको राजा बना दिया गया, धनीमानी बन गए, उनका लोग इतिहास लिख दिया, उनकी पूजा हो रही। लेकिन जीवात्मा का कोई काम नहीं हुआ, वो तो ऐसी को ऐसी पड़ी रही, चाहे राजा के शरीर में गई और चाहे गरीब के शरीर में। जीवात्मा का काम बगैर सदगुरु के कोई कर ही नहीं सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है। और ये तो ऐसी शक्ति आई है जो भूते न भविष्य थे, न कभी आई थी, न और कोई आगे आएगी। अगर इसको नहीं समझा तो आप सब भ्रमित तो हो गए, समझ लेते तो ये भ्रम हमारा आपका दूर हो जाता। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि भव सागर भ्रमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, अरे मानने पर इतना बड़ा काम कौन कर देगा। हम मान भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए, पहचान भी नहीं पाए, अपना कोई कार्य करा भी नहीं पाए। कितने अफसोस की बात है कि मिले लेकिन काम कुछ नहीं करा पाए। तो मिलने का मतलब क्या हुआ? जिस काम के लिए आए वो काम अगर आप हम मिलकर नहीं कर पाए तो हमारा ये दुर्भाग्य है। अब जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य
ये सब समझना चाहिए। जब तुम निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हो तो तुम्हारा तो इधर ध्यान ही नहीं आएगा, इधर नहीं आता। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं होता, कभी महानता को नहीं समझ सकता। क्यों? उसे सारा अपने मन की शक्ति उसी निंदा आलोचना बुराई में लगाए पड़ा। जबकि सदगुरु दयाल ने 3 बातें सदैव याद कराई। अगर संत मत का लाभ लेना चाहते हो, जीवात्मा का कल्याण कराना चाहते हो, तो बच्चे 3 बातों को सदैव याद रखो। न किसी निंदा करना और न सुनना। दोनों के पाप के बोझे से दब जाओगे, फिर तुम उसी से उड़ नहीं हो पाओगे। और कम खाना, जिससे शरीर में आलस न हो, अच्छी तरह भोजन पच जाए तो शक्ति मिलेगी आपको। कम खाना यानी बर्दाश्त करना। कोई कुछ कहे उसकी तरफ कुछ नहीं देखना, क्योंकि समय खराब, कोई अच्छी बात तो कहेगा नहीं, अच्छी बात आपको सुनाएगा नहीं, अच्छी तरफ ले जाएगा नहीं, अच्छे माहौल वातावरण में आपको पहुंचा नहीं सकता। इसलिए कहना ना बोलना कुछ, ताने ताने ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना, ये काम करना है। अब इधर उधर देखने लगोगे तो ये काल के जीव कोई न कोई ऐसा कट शब्द बोलेंगे, तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होगा, तुम भी कुछ कह दोगे तो तुम वो बराबर फिरोगे। उनमें तुम्हारे में अंतर क्या? जो निंदा आलोचना बुराई करता है और मैं भी अगर वही काम करूं तो हमारे उनमें अंतर क्या? तो हमें तो उसकी सुनना ही नहीं, हमें सदगुरु की सुनना, उनके वचनों को मानना, वचनों का आधार अपने जीवन का बनाना और चलाना और जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाना। हमें तो अपना ये काम करना। इसलिए जो लोग सच्चे शब्द सनई होते हैं वो इधर उधर नहीं देखते, किसी की बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल वो जानते हैं ये तो वो बातें कर रहा जो हमारे अनुकूल नहीं है। तो जब अनुकूल नहीं तो हम सुनेंगे क्यों? उनकी तरफ देखें नहीं, कहेंगे अरे भाई हमारे पास समय नहीं है इनकी बात सुनने का, हमारे पास समय नहीं इनको देखने का, हमारे पास समय अब जो शेष बचा है वो सदगुरु के लिए, उनकी शरण में उनके वचनों को सुनकर अपना आत्मिक कल्याण करना है। ऐसी धारणा जब आप बना लोगे तो ये काम सहज हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो वो कितनी देर होती है? जितनी देर उतनी देरी तुम्हारी चलने में और उतनी देरी पहुंचने में होगी। अगर चलना है और जल्दी पहुंचना है तो चुस्त फुर्ती रखो, और चुस्ती फुर्ती आएगी सत्संग बच्चों से। इसमें से ये शक्ति प्रदान करते हैं अगर सही तरीके से सुने, अपनाने के दृष्टिकोण से, जीवन में उतारने के दृष्टिकोण से अगर हम वचनों को सुनते हैं तो बचने में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। खराब मन को ठीक कर देते, भूले बिछड़े मन को सुधार देते और नाम में जोड़ करके इसको भी घर पहुंचाते। इस मन का घर त्रिकुटी धाम है, जीवात्माओं का घर यानी मतलब अनामी धाम है। ये दोनों तरफ का काम, मन का भी काम, जीवात्मा की काम, हमारे दोनों काम हो जाए। लेकिन जब सुनते ही नहीं हो और सुन के वचनों का आदेश का पालन नहीं करते हो तब ये सब तुम तभी तो वचनों से अलग हो जाते, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा
से बोले दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम अपना परिचय छिपा नहीं रहा, स्पष्ट कर रहा है। जिन जिन युगों में जो नाम जगे, वो नाम जो काम नहीं कर पाए, वो ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का जगाया नाम ये तुम्हारे सब काम पूरी करेगा, कोई काम बाकी नहीं। लेकिन इसीलिए कहा भी नाम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये नाम तो जीवा से, जवान से तो कोई काम नहीं, खाने के सिवा इससे कोई काम ही नहीं लिया जाता। इसका एक ही काम है कि भोजन और भजन, भोजन करे, रसपान करे और इसके बाद नाम का पान करे, नाम का स्मरण करे। ये तो जीवा का काम है। और हमें आपको शरीर इंद्रियों से आप संसार समाज के काम करो, मना कौन करता। लेकिन जवान वाणी से नाम की काम करते रहो, नाम जपते रहो। इससे आप सेवा करोगे तो ऐसे सत्संग में तो नींद आ जाती है, वहां काल का दूर चल सकता है नहीं, केवल सेवा में लगेगा। इसलिए मन को उधर से तुड़ने मोड़ने के लिए ये सेवा महापुरुषों ने रखी है। और सेवा हमारा प्रधान अंग है, बगैर इसके हम भजन कर ही नहीं सकते, बगैर इसके हम सच्चे अच्छे बन ही नहीं सकते। हम अपने पिछले कर्मों की धुलाई कटाई छटाई बगैर इसके हम कर ही नहीं सकते। इसलिए अपना समय सत्संग सुनने में, उसके गुणन मनन में नहीं हो, उसमें नहीं लग रहा तो सेवा में लग रहा तो भजन करो, भजन में। ये तीन आधार हैं हम, ये जीवन के अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। निंदा आलोचना नहीं, ये सबसे बड़ी गंदी है। इसलिए अगर किसी के सिर पे चढ़ गई तो ये उतरती नहीं है। ये निंदा भी काल का यंत्र नहीं है, जो फंस गया वो कभी निकल नहीं पाए, वो जी में समय गवा देगा। हमारी तो सबसे प्रार्थना है ये कभी आने वाला ही नहीं, ये पहले से गंदगी में पड़ा। अब भी आप सदगुरु के दरबार में जाकर और शिष्य बनकर और नामदान लेकर भी आप निंदा आलोचना बुराई में पड़े हो तो फिर ये बताओ अच्छाई कब करो और अच्छाई कहाँ प्राप्त करोगे? है कोई ऐसा दरबार जहाँ से आपको अच्छाई मिले? तो हमारी प्रार्थना है बुराई निंदा न करके अच्छाई में लग जाओ, अच्छे काम में लग जाओ, अच्छे बन जाओ। अच्छे बन जाओगे तो फिर एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। लेकिन बुराइयों में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं। ये तो काल का सामान है, निंदा आलोचना बुराई। ना मैं करता हूँ ना मैं करने की शिक्षा देता हूँ, मेरे यहाँ ये काम नहीं। अब करोगे तो सजा पाओगे। बाद में आप मत कहना किसी ने बताया नहीं, मैं तो बराबर आपको संदेश दे रहा हूँ। जो मैं देता हूँ तो कोई नहीं कहता, और जो मैं नहीं करता हूँ और बताता भी नहीं, उसमें क्या इनकी मानसिकता। यानी सच्चाई में बुराई ढूंढ रहे, और सच्चाई में बुराई होती नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही बुराई है, वही निकल रही। अरे अच्छाई में सच्चाई में कहीं बुराई होती? ये तो एक दूसरे के विरोधाभास है। जहाँ अच्छाई है सच्चाई, वहां बुराई रह नहीं सकती। जहाँ सत्य झूठ नहीं रह सकता, ये मतलब यानी प्रमाण है। हमें आपको अपना बचा खुचा सारा समय सतगुरु की शरण में, चरण में, वचन में ही लगा करके अपने को पाक साफ निर्मल पवित्र करना है। इस काम में लग जाओ, जल्दी हो जाए। हम तो हर यानी मतलब सत्संगी, हर गुरु परिवार के सदस्य जिन्होंने गुरु से नामदान लिया, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ अभी हमारे आपके पास वक्त है, हम जा करके अच्छाई सच्चाई की ओर चले और लगे और सबको लगाएं। यही हमारा आपका वास्तविक धर्म होना चाहिए
क्योंकि सद्गुरु दाता दयालु ने ये कहा है कि सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सद्गुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये चरितार्थ करो कि निंदा आलोचना बुराई चरितार्थ करो, उससे क्या मिलने वाला? किसी की निंदा करके तुम अपने को निंदनी बना रहे हो, पर कोई आंच नहीं आएगी अगर उसमें बुराई है नहीं तो। वो तो तुम्हारे अंदर बुराई होने के कारण तुम बुराई ही देख रहे। जैसा चश्मा लगा लिया वैसे आपको दिखाई दे रहा। जरा आंखों पर से इस पर्दे रूपी चश्मे को हटाओ और सद्गुरु के वचनों को याद करो, उनका गुणन मनन करो, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, तो ये काम सब सरल हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसा समय आपको मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय देव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए सेवा में, ज्यादा समय खराब मत करो, उतना घूट पियो जितना हजम हो जाए। ये तो अमीर से संतों की वाणी, संत महापुरुषों के वचन, यही पी करके हम अपनी जीवात्मा को जन्म देश पहुंचा सकते, और कोई चीज यहाँ से उसका सहयोग आत्मा का नहीं कर सकते। तो ये सब सोचना चाहिए आप। अब आप चलिए सेवा, कुछ सेवा बाकी रह गई हो, जैसे जो वो बल्लियां आई हैं, अब बक्कल निकाल दो, सूख जाए ताकि उनमें दीमक न लगे। वो आप उस सेवा में चले जाओ, कुछ उधर जो प्लास्टर हो रहा कुछ वहाँ, कुछ इधर आप पाइए जो सतगुरु मुख्य धाम द्वार वहाँ पर काम हो रहा वहाँ चले जाओ, और कुछ लोग यहाँ पर, और बाकी लोग उधर। ये जो कल आपने खेत बोड़ा, इसको फिर से इसमें जो गोबर की खाद है इसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दो, ताकि ये मिट्टी को उर्वरक शक्ति प्रदान कर दे। जो बीज बोया है वो बढ़िया सा निकले, ये भी आप कर दीजिए उसको। और ये जो बाउंड्री से लगा है थोड़ा सा टुकड़ा है, इसको भी आपको बोलना, जो पौधे उनको बचा के काम करना है, क्योंकि ये खाद अभी मिल जाएगी, पड़ी रहेगी, तब तक जो पौधे खड़े हैं वो अपनी फसल आपको दे देंगे। इसके बाद इसमें दूसरी फसल समय से बोती जाएगी। ये सब काम है। कुछ अपना इधर इस पे लग जाओ, खुद उधर बक्कल होने, तो बहुत सारा काम। ये जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं और कुछ लोग उधर है, 10-50 लोग डलिया लेकर और सटी गिट्टी लगी है, इसलिए प्लास्टर नहीं, तो गिट्टी को थोड़ा सा वहां से भर के यहाँ डाल दो, और बाकी वहीं रहेगी। दीवार प्लास्टर भर के लिए जगह खाली कर दीजिए, उसको ले आइए। कुछ लोग उधर चले जाओ, और कुछ इधर बक्कल फोड़ने का काम, बल्लियों को साफ कर दो, क्योंकि अभी शटरिंग जल्दी से लग जाए। और ये आपका ये सामान का गृह है, जो हम जगह जगह कार्यक्रम करने जाते हैं, हम जहाँ प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से कुछ सामान देते हैं कि आश्रम में जो सेवा कर रहे हैं हम तो कर नहीं पाते, हमारा सामान पहुंच जाएगा तो हमको सेवा का कुछ लाभ मिल जाएगा। वो स्टोर है, वो सामान रखने की जगह बनाई जा रही, ऊपर सामान का, नीचे गाड़ियों का गैरेज हो जाएगा, और हमारी तो फूस की झोपड़ी वहीं पड़ जाएगी। मैं उसी में रहूँगा, आपके लिए बनाए देता हूँ। देखो आप भी झोपड़ी, मैं भी झोपड़ी में रह रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई महलों में रह रहा हूँ। तो आप तो देखते हैं सब, यहाँ ऐसा काम कराया नहीं जाता कि हम कुछ करें तुम्हें कुछ कहें, ऐसा नहीं। यहाँ मतलब दुविधापूर्ण कार्य नहीं होता, और इसीलिए मैं कोई सेवा नहीं मांगता हूँ, क्योंकि आप श्रद्धा सेवा भाव से देते, उसी से काम हो रहा, सब काम उसी से। जो जितना काम आप देख रहे हो ये मैंने दर्शन सेवा से किया। पहले निकलता था, शुरू में लोग 10 रुपये ज़्यादा कोई नहीं देता था, कहना चलो 10 रुपये फेंक दो, लेकिन मैंने उसको बहुत संभाल के रखा कि लिखा है श्रद्धा की चूनी वाली। अगर श्रद्धा सेवा भाव से कोई चीज दी जाती है वो 100 गुना बरकत
तो मैंने उसको संभाल के रखा और उसकी बरकत देखी। ये जमीन आपकी, ये जमीन उसी से ली थी, आपके उसी 2-10 रुपए आप दर्शन में देते हो। मैं तो मांगता नहीं हूँ, लेकिन आप देते हो कि मेरा सही जगह कहीं लग जाए। मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़कर मैं आपके साथ चलूँ या इस तरह मैं लगूँ। तो हमने कहा अच्छी बात है, तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं अच्छी जगह लगा दूँ। ये जमीन आपकी, अब जो वर्तमान में आप दे रहे हैं तो सामने आपके काम हो ही रहा, उसी में लग रहा है, उसी में। और जो भूमि सेवा आपने दी वो भूमि ले ली जाएगी तो आपका कोई आधार बन जाएगा सेवा का, जिससे आपको सेवा कम देनी पड़े। कहाँ तक तुम ही लोग सेवा देते हो, तो आखिर का इंसान कहाँ तक देगा। वैसे दशांश गुरु का है, हमारी आपकी कमाई में गुरु का दशांश है। अगर दशांश हम निकालते रहे तो परेशानी कोई नहीं आएगी। और दशांश आप गुरु का हम आप हजम नहीं कर सकते, वो तो कहीं ना कहीं अगर लग जाएगा तो तुम्हारे मुक्ति का कारण बना देगा। इसलिए दशांश आप अगर खर्च करते रहो तो यहाँ सब व्यवस्था उतने से हो जाएगी, ज्यादा देने की जरूरत नहीं। उसी से कोई ऐसा माध्यम या स्रोत कोई बना दिया जाए कि 4 पैसे उधर से आने लगे तो आपको सेवा कम देनी पड़ेगी। वो भी तो आप ही का, जो भी माध्यम बनेगा आपकी पूंजी से बनेगा, वो आपका रहेगा, किसी का नहीं। अब ये समिति बनी है, समिति एक आधार है, जो काम करना चाहते काम कर ले, नहीं आगे उसका पुनः चुनाव कर दूंगा, फिर लोगों की नवीन भर्ती हो जाएगी। तब तक काम करने वालों का पता चल जाएगा कि सच्चाई ईमानदारी मेहनत से कौन काम कर रहा है। तो ये सब आप देखते रहिए, सब क्या हो रहा, अपने में लगे रहो, इधर उधर झांका की मत करो। निंदा चुगली करने वाली की तरफ बिल्कुल मत देखो। निंदा चुगली करने वाला आपका कोई काम नहीं कर सकता। जब अपने मन को निंदा चुगली से बुराइयों से नहीं हटा पा रहा, उसी में रात दिन मिला पड़ा हुआ तमाम पैसा खर्च करते हैं बुराई निकालने में। कैसी मति इनकी मति कैसी, उसमें धन खर्च कर। अरे वही धन इस परमार्थी सेवा में दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, लाभ हो जाए। लेकिन नहीं, जिनका नहीं लगना तो नहीं लगना। ये सब की गाड़ी कमाई ऐसे परमार्थी कार्य में नहीं लगती। बड़े जीव के भाग्य हैं, उन्हीं की गाड़ी कमाई का सदुपयोग होता है। बाकी सब धन बर्बादी तो कर रहे, कोई चंदा नोट वोट में, कोई उनाव चुनाव में, कोई इनको फंसाओ उनको फंसाओ, यानी इसमें और इस तरह तरह के दुर्मिशनों में खर्च करते। अगर यही तुम्हारा धन परमात्मा में लग जाए तो कितना बड़ा काम हो जाए। आपके सामने है जो आपने दिया, ये देखिए, ये विशाल सब्जी फार्म, ये आपकी गाड़ी कमाई से, ये मेरा नहीं है न मेरा कभी होगा। आप हमारे हो, हम आपके, बस इतना रिश्ता बहुत है, इसी से तो काम होना। हमको तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे धन दौलत सामान जात पात की हमको जरूरत नहीं है। जब ये जरूरत समझ ली आपने तो लग जाइए, बस काम होने लगेगा। इसलिए आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चढ़ो। जिसको जो सेवा पसंद हो छांट लो। जो कमजोर है, कुछ अपने आप को समझते तो उधर चले जाएं। बलियों का ये बक्कल यही पड़ी है आपके, इसको धीरे धीरे सब फोड़ के निकाल दो, साफ कर दो, ताकि अभी सट्टी लगेगी। जल्दी से ये निर्माण कार्य हो जाए, फिर एकदम ये गेट आपके सब सूने खाली पड़े हैं, ये जल्दी से गुरु पूर्णिमा तक सब पूरे हो जाए। लोग आएंगे, कहेंगे हमने सेवा दी थी, अभी गेट भी नहीं बने, हमारी सेवा कहाँ लगा दी गई। तो आप ऐसा दोष मत चढ़ाइए, जल्दी से इधर ये इनको तैयार कर दो, बल्ली वह जल्दी से लगा दे और ये काम हो जाए। और धीरे धीरे कुछ लोग अभी आएंगे और प्रेमी, जो उधर जो मिस्त्री राज है, राज मिस्त्री, वो उधर मुख्य द्वार को सजा देंगे, बढ़िया प्लास्टर कर दीजिए, उसमें कोई अत्थर पत्थर जो भी लगाना हो टाइल वाइल उसकी जानकारी दे दीजिए आप, तो जल्दी से वो बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रयास तो यही मेरा रहता है कि जो भी आप श्रद्धा सेवा भाव से देते हैं, आपका सही जगह, सही व्यवस्था में, सही तरीके से
कोई आदान प्रदान का साधन बन जाए तो आपको सेवा कम देनी पड़े, साधन बन जाएगा, धीरे धीरे सब इसी से पूर्ति हो जाएगी। फिर जो आप दोगे उसके लिए कोई अतिरिक्त योजना बना दी जाएगी, उससे भी आपका लाभ होगा। जो जमीन कम है अपने पास तो लेना ही है, तो है आप समझते हो। लेकिन अभी वो थोड़ी सी व्यवस्था और बन जाए, कोई साधन बना दिया जाए, 4 पैसे उधर से आने लगे तो आपको सेवा कम देनी पड़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा देखो, जो बहुत आवश्यक, कोई जरूरी। वैसे मैं कल तो आपसे दिन ही मिल गया था, कल सुबह ही मिल गया, तो शाम को मिलने की जरूरत नहीं थी। जाने वाले लोग चले गए, अब कोई जाने वाले हैं तो मैं अभी आपसे मिल लूँगा। बाकी लोग शाम, जब सब लोग मिले तो भी शाम को कहाँ रहता है। तो जो विशेष इमरजेंसी कोई है तो, वरना यहाँ सेवा करो, ये सेवा तुमको कहीं नहीं मिलेगी। फिर चले जाओगे, आगे गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपको ये सेवा नहीं मिल पाएगी, वो सेवा आपको फिर नहीं मिल सकती। जो अभी मिल रही है, बड़े कार्यक्रमों में सेवा हो ही नहीं पाती। इसलिए ये जल्दी से इस काम को पूरा कर लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में चलो, कुछ यहाँ कुछ उधर, कुछ उधर कुछ यहाँ खेत में। ये भी इसमें जो बगीचा आम का है, उस पौधों को बहुत एक करके उसके नीचे कोई फावड़ा नहीं मारना। मैं भी जड़ें बहुत छोटी कर सकती, उसको छोड़ करके आपको ये गुड़ाई का काम करना है। तो इसको कोड़ दीजिए, 2 बार उधर से 2 बार इधर, 4 बार, 4 बार में ये सब मिट्टी में मिल जाएगी। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधे पौध तैयार होगी, लगा दी जाएगी। और जो कुछ लोग ये थोड़े इधर उधर फोड़ने का, ये तो बहुत सरल है सेवा, लेकिन सबसे महान है, क्योंकि कुटी निर्माण की सेवा है। जो कुटी बन रही है उसके निर्माण में ये सब सहयोग है, बगैर इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन बल्लियों को जल्दी से साफ कर दो। और जो लोग जाने वाले चले गए होंगे लेने, अभी लेके आएंगे, फिर उनको शाम मीटिंग में साफ कर दें। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो। चलिए उसे पूछ लिया जाए, आलू के लिए।